म्यूटेशन इन डीएनए के अंदर आपको क्या चीज़ चाहिए कि वो बात है आपको जो है इसके अंदर साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन और नॉनसेंस म्यूटेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्रेमशिप म्यूटेशन एक अलहदा नहीं एज इन एक बड़ी सिग्निफिकेंट म्यूटेशन है, इसको बाद में इसको अलहदा जगह पे काफ़ी जगह डिस्कस किया, वो मैं बाद में बताता हूँ। साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन जो हमने पीछे पढ़ी थी, बेसिक चेन रिपेयर और जो है ये जो है आपके पास न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर है, इनके अंदर क्या होता है कि डीएनए लाइगेज, और आप इसमें भी देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज का रोल है, इसके अंदर भी डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज का रोल है। आपको इसलिए उन्होंने लिखा हुआ कि जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज का रोल है, इसलिए यहाँ पे इनको मेंशन किया हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली नहीं टेस्ट किए जा सकते, बट यू नीड टू नो दीज के इनका कहीं पे जिक्र है तो दे आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन यानी कि बेसिक एक्सचेंज रिपेयर या फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर जो है उनकी बात कर सकते होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो से ये दोनों कीवर्ड्स जो है उनकी तरफ गाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन जैसे प्यूरिन टू प्यूरिन ट्रांजिशन या पिरामिडीन की जगह पिरामिडीन अगर म्यूटेट होके आएगी तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन, और ट्रांसवर्जन हम ये कहते हैं प्यूरिन की जगह पिरामिडीन लग जाएगी। ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये दोनों आप अगेन अलग-अलग आपसे पूछे नहीं जा सकते, लेकिन क्वेश्चन टाइम में अगर ये वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए तो आपको एटलीस्ट समझ आ जानी चाहिए कि वो किन चीज़ की बात करें। इसकी मिसाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस ये थी कि GAG आना था, GAG की जगह म्यूटेशन हुई इस जगह पे और वहाँ पे A लग गया, तो ये दोनों क्या है, प्योर एज गोल्ड वाला निमानिक है, दोनों प्यूरीन्स हैं। जी भी प्रोटीन प्यूरीन है और ए भी जो है वो प्यूरीन है। तो क्या हुआ कि प्यूरीन की जगह प्यूरीन आ गया, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन हुई है। ठीक है, म्यूटेशन यानी कि ट्रांजिशन म्यूटेशन हुई है, तो प्यूरीन की जगह म्यूटेशन होके प्यूरीन आ गया। अगर इसके अंदर हम कहते हैं कि प्यूरीन की जगह म्यूटेशन होके पिरिमिडीन आ जाता है, लेट्स से कि जिस तरह उन्होंने दिखाया हुआ है कि ए की जगह म्यूटेशन होके आपके आ गया टी आ गया, तो यहाँ पे ए की जगह म्यूटेट होके टी आ गया, तो ये क्या हो गया, पहले ए प्यूरिन था अब पिरिमिडीन आ गया, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन। तो अगर वो कहीं पे ट्रांसवर्जन का नाम लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दे आर प्रॉब्ली टॉकिंग अबाउट प्यूरिन की जगह पिरिमिडीन का आना। उसकी इंपॉर्टेंस ये होगी कि क्योंकि जो ए अगर प्यूरीन की जगह प्यूरीन आएगा तो जो है ए और जी का जो है, क्योंकि दोनों प्यूरीन है तो इन्होंने जो है पेयर अप करना है पिरिमिडीन के साथ, तो वो जब पिरिमिडीन के साथ पेयरिंग तो इंट्रैक्शन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। लेकिन जब अगर प्यूरीन को की जगह प्यूरीन ही आ जाएगा तो फिर ऑपोजिट में भी जो है वो क्या कहते हैं प्यूरीन होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। खैर ये डीप कॉन्सेप्ट है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स कि अगर ये कहीं पे आपको मेंशन किया तो आप घबराना चाहिए। ठीक है, डीपर स्टडी आपने करनी तो आप अपने तौर पे कर सकते हैं। साइलेंट म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन का डिफरेंस आपको मस्ट पता होना चाहिए। साइलेंट म्यूटेशन के अंदर वो आपसे डीएनए टीआरएनए वॉबल या वॉबलिंग का फिनोमेनन जो है और थर्ड पोजीशन जो है ना कोडोन का, इसके बारे में वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये थर्ड पोजीशन का क्या रोल है और वॉबलिंग है क्या। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसा ये अब ग्लूटामेट है, इसके अंदर क्या हुआ, GAG वाली थी लेकिन GAG की जगह GAA आ गया, बट क्या हुआ कि ये दोनों जो है ये ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं। तो ऑल्दो कि यहाँ पे म्यूटेशन हुई, बट क्या हुआ कि अमाइनो एसिड चेंज नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या हो गया, प्रोटीन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि mRNA को स्टडी किया तो mRNA और डीएनए जो था उनके अंदर म्यूटेटेड थे, लेकिन जो प्रोटीन को जब स्टडी किया तो प्रोटीन नॉर्मल थी, तो कौन सा फिनोमेना से, तो आपसे वो साइलेंट म्यूटेशन का पूछ रहे हैं। वो बेसिकली आपसे आंसर में आपको देंगे टीआरएनए वॉबलिंग का या वॉबल का कुछ ना कुछ जिक्र करेंगे, तो आपको या फिर थर्ड पोजीशन का कुछ जिक्र करेंगे, तो आपको ये देखना कि वो अगर साइलेंट म्यूटेशन की बात करें तो वॉबलिंग की तरफ जाना है आपने। अ, इसके अंदर याद रखने के जो वॉबलिंग है, ये वॉबलिंग बेसिकली क्या कहते हैं कि जो ग्लूटामेट है GA, अगर GA सेम है और GA अगर GAG है, तो फिर भी क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड लगेगा, और GAA हो जाएगा तभी ग्लूटामिक एसिड लगेगा, यानी कि जो पहली दो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए, थर्ड अगर थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं आती, वो अमाइनो एसिड सेम रहता है, इसको कहते हैं वॉबलिंग। ठीक है, तो ये जो है ना इसलिए, और लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर A और G सेम और A और यहाँ पे A और G आ जाए और G की जगह कुछ और आ जाए तो फिर वॉबलिंग नहीं होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पोजीशन पे वॉबलिंग होती है, सेकंड या फर्स्ट पे नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और इसने आपने इसको थोड़ा सा ज़हन-नशीन रखना है। मिससेंस म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कि मिससेंस म्यूटेशन में ये होगा कि जब ऐसी म्यूटेशन हो कि जिसकी वजह से जो अमाइनो एसिड लगना था उसकी जगह कोई और अमाइनो एसिड लग जाए, जैसे GAG था और A की जगह म्यूटेशन हुई और T आ गया, तो क्या हुआ कि जो अमाइनो एसिड ग्लूटामेट लगे, ग्लूटामिक एसिड लगना था वहाँ पे वेलिन लगे, इसको हम कहते हैं मिससेंस म्यूटेशन, कि जो ओरिजिनल अमाइनो एसिड था उसकी जगह कोई और आ गया। अब एक और हम कहते हैं कि अगर इस तरह की म्यूटेशन हो कि जो ये जैसे GAG है, म्यूटेशन हुई यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे आ गया टी की जगह यहाँ पे जब mRNA बना तो UAG आ गया। अब जब
जो राइबोसोमल आरएनए जो कॉम्प्लेक्स है, जब वो इसको इससे प्रोटीन बना रहा होगा तो यहाँ पे आके वो क्या है, ग्लूटामेट लगाएगा, फिर आगे ग्लूटामेट लगाएगा, फिर वेलिन लगाएगा, लेकिन जब वो यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टॉप कोडॉन आ गया। हालांकि प्रोटीन आगे चलनी थी, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया। तो अब वो स्टॉप कोडॉन के पे क्या होगा, जो प्रोटीन लेट्स से बननी थी 50 अमाइनो एसिड की, वो 25 अमाइनो एसिड पे आके रुक जाएगी। तो आप वो क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं कि एक प्रोटीन है, वो 50 अमाइनो एसिड की प्रोटीन थी। अब जब वो एक पेरेंट के अंदर 50 अमाइनो एसिड की थी, बच्चे के अंदर स्टडी किया तो 25 अमाइनो एसिड की है। तो आपको आप वो पूछेंगे कि क्या फिनोमेना है, तो आपको नॉनसेंस म्यूटेशन को पता चाहिए कि नॉनसेंस म्यूटेशन के बारे में पूछ सकते हैं, पूछ रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको साइज दे सकते हैं, वो आपको और भी किस तरह से पूछ सकते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब स्टॉप कोडॉन की बात आ जाएगी तो नॉनसेंस कोडॉन या नॉनसेंस म्यूटेशन आती है। ये स्टेट इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एज़ कम्पेयर टू साइलेंट म्यूटेशन, तो इसलिए ये आपको पता चाहिए। देन आता है हमारे पास फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि अगेन मैं इसकी डिटेल में जाता, आपने समझना ये है, लेकिन आपको क्या इसमें पता चलना चाहिए, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है, ड्यूशेन के अंदर, टे साइक डिजीज़ के अंदर, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मल्टीपल जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसके अंदर मिसफोल्डिंग प्रोटीन भी होती है, बट वन ऑफ द म्यूटेशन जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो इसलिए इसका जिक्र किया हुआ है। अगेन ये इतना ज़्यादा आपको ये नहीं, लेकिन ये जो ड्यूशेन और बैकर, जो ड्यूशेन और बैकर के अंदर जो है ना, आपको जो डिफरेंशिएट करना होता है, तो वो इसके अंदर आपको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को टेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ इन द बैकग्राउंड ऑफ ड्यूशेन और बैकर की जो डिफरेंस है, दोनों डिजीज सेम है। ड्यूशेन जो है वो ज़्यादा मतलब कि सीवियर होती है और बैकर थोड़ी सी लेस सीवियर होती है। रेलिवेंट चैप्टर में, मस्कुलोस्केलेटल रेलिवेंट चैप्टर में आपको इसको समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, आपको समझिए, लेकिन आपको उसके बैकग्राउंड में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, नॉन डिविजिबल बाय 3। नॉन डिविजिबल बाय 3 की बात करेंगे जब इस तरह की म्यूटेशन की, तो आपसे वो ड्यूशेन का पूछेंगे। प्रोटीन जो है वो शॉर्टर भी हो सकती है, लॉन्गर भी हो सकती है। इसमें ये जो मैंने हाईलाइट किया है एक इसमें स्काई में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो है ना स्लिपेज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है। बिफोर आई वाज रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं था पता कि स्लिपेज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दे कुड आस्क यू अबाउट दिस। ये स्लिपेज ऑफ डीएनए की जो पॉलीमरेज है वो किसी भी कीवर्ड में यूज़ करते हैं किसी क्वेश्चन में। तो अगर आपको स्लिपेज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की बात आती है तो यू नीड टू मेक अंडरस्टैंड कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की तरफ जो है ना वो हिंट दे रहे होते हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आपको, ये जो बातें बताई, मस्ट आपको पता नहीं चाहिए। देन कमिंग बैक टू स्प्लाइसाइड म्यूटेशन। स्प्लाइसाइड म्यूटेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ बीटा थैलेसीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमेंशिया एपिलेप्सी के अंदर भी मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं डिस्टॉर्टेड, लेकिन ये कि स्प्लाइसाइड म्यूटेशन इज़ वन ऑफ दोज। बट बीटा थैलेसीमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके अंदर मार्फन सिंड्रोम के अंदर भी ये मार्फन सिंड्रोम और गौशे डिजीज होती है। इनके अंदर और सारे क्वेश्चन होते हैं। अब और ज़्यादा इनसे रेलिवेंट कुछ चीज़ें कुछ हैं, वो हम रेलिवेंट चैप्टर में बताऊँगा कि इनसे रिलेटेड क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं। लेकिन आपको जो बीटा थैलेसीमिया के अंदर आपको पता नहीं चाहिए कि स्प्लाइड साइड म्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटा थैलेसीमिया में स्प्लाइड साइड म्यूटेशन होती है। ये बात हो गई। ये भी आपको पता चाहिए, बट ये आपको अगेन दोबारा बहुत ज़्यादा पता चाहिए। ये यहाँ पे लेक्चर ये सारी चीज़ें।